नमस्कार, बहस गरम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज बहस गरम दंतेवाड़ा से हम करने जा रहे हैं। दंतेवाड़ा में जो लगातार भ्रष्टाचार का जो मामला आ रहा था उस पर भी चर्चा होगी और चर्चा होगी कि आखिर जीतेगा कौन। कवासी लखमा जीतेंगे, महेश कश्यप जीतेंगे, दिक्कतें क्या है यहाँ पर, इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ के जो पत्रकार हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं, बाद में बीजेपी कांग्रेस सबकी तरफ मैं जाऊंगा। दंतेवाड़ा मां दंतेश्वरी की नगरी, दंतेवाड़ा जो मैं कहूंगा कि पूरे बस्तर के लिए डीएमएफ का काम अगर कोई करता है तो दंतेवाड़ा जिला करता है। सबसे ज्यादा डीएमएफ है दंतेवाड़ा में, पूरे बस्तर में। विकास फिर भी नहीं दिखता अभी तक। डीएमएफ में क्या, यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। पिछले 4-5 सालों में जिस स्तर पर भ्रष्टाचार डीएमएफ में हुआ है यहाँ पे पहले देखने को नहीं मिला। वर्तमान में कई समस्याएं भी हैं यहाँ, खास करके जो हमारी बचेली किरंदुल की सड़क है ये पिछले 1 साल से खुदी पड़ी हुई है। सारी पुलिया ठेकेदार ने खोद दी है, डाइवर्शंस बना के छोड़ दिए गए हैं। अगर आने वाले समय में इसको समय पे कंप्लीट नहीं किया गया तो ये एक बड़ी समस्या को जन्म देगा। तो लोगों को आने जाने में बड़ी समस्या होगी। एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है, ट्रकों के बहुत नुकसान हो रहा है जो लोड गाड़ियां आ रही हैं, और आम लोग सीधे ना आकर श्यामगिरी नकुलनार होते हुए दंतेवाड़ा का मार्ग चुन रहे हैं। इतना फंड होने के बाद भी अगर सालों से ये सड़क ऐसे ही पड़ी है तो ये नाकामी कहा जाना चाहिए। क्यों आप कांग्रेस से हैं? सर राजकुमार तामा। राजकुमार जी, मैं देख रहा हूं बीजेपी की संख्या इतनी ज्यादा है, कांग्रेस के 2 लोग मेरे को नजर आ रहे हैं। आज मैंने सुन रहा हूं कि बहुत सारे लोग फिर से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस में हो क्या रहा है? और दंतेवाड़ा में तो 5 साल तक मैं अगर कहूं सरकार आपकी थी पूरे छत्तीसगढ़ में, फिर ये क्या दिक्कत है? क्यों नहीं विकास हो पाया? भाई साहब बता रहे हैं कि कहीं कोई विकास ही नहीं हो पाया। विकास चुनाव आचार संहिता निकल गया, लोकसभा नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, 2 साल उसमें निकल गया। अपना कोरोना में काम करने के 2 साल मिला। जितना 2 साल में हम लोग काम किए ना उतना इन लोग 15 साल में काम नहीं किए। 5 साल में 2 साल मिला बस। हाँ, बस मात्र काम करने के 2 साल मिला। क्या क्या काम हुए यहाँ पर? ये तो बोल रहे ना सड़क बन रही है, बेलाडीला जा रहा रास्ता जाना पड़ता, श्यामगिरी से होके जाना पड़ता है। ये मैं अभी खुद आ रहा था उस तरफ से, तो मैं रेलवे ट्रैक में मुझे कम से कम आधा घंटा मुझे खड़े रहना पड़ा। कहाँ से विकास? रेलवे ट्रैक किसका है अंडर में? केंद्र सरकार अंडर में रेलवे ट्रैक। हम तो ओवर ब्रिज के लिए हम लोग, हमारे विधायक लोग कई बार धरना प्रदर्शन किए। सुनते नहीं है लोग। केंद्र सरकार गूंगी बह रही है। सुने आप जो यहाँ खड़े होना है किसका देन है? भूपेश सरकार का देन है जो टाइल्स लगा है। इनके समय गड्ढा लगा था। टाइल्स पर्याप्त है? नहीं, पूछ लेता हूँ, टाइल्स लगी, विकास तो हो गया भाई। टाइल्स लगी तो ये तो सिर्फ अभी के लिए है ना। टाइल्स क्या स्थायी व्यवस्था है, और वो भी थोड़े दिन के लिए, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को इतनी सारी परेशानी है। दिख रहा तो अभी वो थोड़ा दिन दिखेगा। टाइल्स सिर्फ टाइल्स से विकास है अगर, तो वो उनको तो सलाम है। फिर टाइल्स से विकास हो गया बता रहे हैं, बस स्टैंड हमने बनाया है। मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है जी, नगर पालिका क्षेत्र के द्वारा बनाया गया है ये, जो भी पार्षद निधि के सहयोग से। तो फिर कांग्रेस का क्या है? अगर सिर्फ इसी को देखेंगे तो ये विकास का हम नहीं बोलेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सा विकास किया है 15 साल में। जो 60 सालों में नहीं हुआ वो 15 साल में हुआ, और वो पूरा 4 साल में फिर चौपट हो गया। बोल रहे थे आप? जी 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 भैया, ये जो आप ये टाइल्स की बात की, ये लगे हुए उनसे पूछिए तो कितने दिन हुए हैं। अभी जब राम मंदिर का मामला चला उस दिन ये टाइल्स लगा है। अच्छा। है ना, राम मंदिर वाले दिन में अयोध्या में हो रहा था, इधर यहाँ उधर ये टाइल्स लगा है। उसी कार्यक्रम के तहत में हमारे पीछे यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। इसी कार्यक्रम को करने के लिए यहाँ पे पार्षदों ने, सारे लोगों ने सहमति दे के ये लगाया था। ये सड़क यहाँ पे जो डामर लगा हुआ है ये भी उसी दिन का कार्यक्रम का वो था। अच्छा, कवासी लखमा का एक बयान था, आप लोगों ने सबने सुना होगा, सबकी दारू पियो और 4 तारीख को पार्टी मनाओ। तो दारू मिल कहाँ रही? कोई बांट रहे क्या है? थोड़ा बताइए। पहले तो इस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज को। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, बस्तर में एक लोकोक्तियों का प्रयोग होता है और कवासी लखमा जी ठेठ ग्रामीण देसी अंदाज के लिए माने जाते हैं। चूंकि यहाँ पे विपक्षी दल के पास पैसा बहुत है, वो लोग पैसा बहुत बांट रहे हैं, तो गांवों को एक लोकोक्ति के रूप में उन्होंने कहा था कि दारू मिल रहा है उसको आप रख लो, क्योंकि वो पैसा भी आप ही का है। 2023 विधानसभा चुनाव में कोंटा से 1 रुपया नहीं बांटा था कवासी लखमा ने। एक नोट बांटने का वीडियो भी वायरल हुआ था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं दिखा दूंगा जी। जो नोट बांटने का वीडियो था वो एक देवगुड़ी में गए थे। देवगुड़ी में पेरमा पुजारी को आदमी एक मानदेय के रूप में दे देता है, ये रख लीजिए बोल के। मतलब वो पैसा नहीं खर्च करते विधानसभा चुनाव में, ऐसा लगता है। अब जितनी क्राइटेरिया है, कैसा लगता है, क्राइटेरिया खर्च करने की है वो होता है। मुझे मालूम है ये जवाब में बीजेपी भी आपके साथ हो जाएगी, कांग्रेस भी बीजेपी के साथ हो जाएगी, लेकिन सच्चाई यही है। ये है एक पत्रकार जी, मैं उनसे आप सामने आ जाइए।
आपको लगता है ऐसा विधानसभा चुनाव में पैसा नहीं खर्च हो और विधानसभा चुनाव हो जाए? क्राइटेरिया तो बहुत दूर की बात, तो क्राइटेरिया से कम 20 गुना से ज्यादा खर्च होता है। होता तो है खर्च, सारी ऑफ द रिकॉर्ड बातें, खर्च तो काफी होता है, सभी पार्टियां करती हैं। कहीं गंजी बर्तन और सारे चीज, इस बार अभी तो दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन विधानसभा में तो खूब बढ़े थे, सभी साइड से बढ़े थे ग्रामीणों से। तो वो ये चीजें नहीं है कि खर्च नहीं होता होगा, लेकिन सही समय में सही जगह और सही दिशा में अगर खर्च होता तो कब का विकास हो गया होता। मेरे को एक बात बताइए साहब, मैं अभी आया तो मुझे बताया माँ दंतेश्वरी मंदिर का कॉरिडोर बनने वाला था बहुत। मैंने सुना दीपक सोनी साहब जब थे तो उस कॉरिडोर की कीमत बननी थी जो 20-25 करोड़ के आसपास थी। उसके बाद नंदन मान साहब आए तो पता चला वो कॉरिडोर की कीमत 70 करोड़ पहुंच गई। बाथरूम तक नहीं है वहां पर, टॉयलेट तक नहीं है, यही विकास? नहीं सर, विकास तो हो रहा है ना। 15 साल में विकास के 15 साल में टॉयलेट बनाने का भी समय नहीं मिला आपको? आप अगर घर बनाते हैं तो कितने साल के लिए बनाते हैं? 20 साल 25 साल के लिए बनाते हैं। लोग 15 साल विकास किए, क्या क्या टॉयलेट कब बनेगा? विकास का 2 साल में खत्म हो जाएगा। क्या टॉयलेट नहीं बनेगा? टॉयलेट बने क्यों? टॉयलेट है 3 साल में तो नहीं बना पाया, 5 साल बोले, अब मेरे को बोलते हैं आप 2 साल काम करने मिला, काम करने का मौका मिला ना, हम तो कर रहे हैं ना काम। लेकिन अब ये जो नेशनल हाईवे है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी इस टेंडर को कैंसिल किए, मतलब एक राजनीतिक द्वेष के भावना से। सामने लोग कोर्ट गया, कोर्ट से जीता, अभी वही टेंडर वही, मतलब लेट क्यों हुआ? सरकार का लेट हुआ रहा, नहीं तो आज रोड साय चलते रहता। क्या व्यापार बढ़ पाया इतने सालों में? आपने देखा, क्योंकि दीपक बैज भी यहाँ पर सांसद रहे, दिनेश कश्यप भी सांसद रहे। मैं केवल कांग्रेस का नहीं बता रहा हूँ कि कांग्रेस की गलती है, भारतीय जनता पार्टी का भी यहाँ पर सांसद रहा भाई। तो और उसके पहले मुझे बहुत अच्छे से याद है 2019 के चुनाव में मैं आया था, जब यहाँ पर नक्सलियों ने हत्या कर दी थी यहाँ के विधायक की, भीमा मंडावी जी की, तब वो विधायक थे। तो विकास हो पाया क्या? दोनों पार्टियों को बराबर मौका दिया आप लोगों ने? जी बिल्कुल सर, पर व्यापार के मतलब नजरिए से देखें तो हम लोग तो कुछ ऐसा देख नहीं पा रहे हैं कि व्यापार हमारा बढ़ रहा है या ऐसा कुछ है। जो चलना है वैसा ही चल रहा है। और बाकी यहाँ पे अगर कुछ नए इंडस्ट्री वगैरह लगते, बाहर के लोग आते, नए लोग आते, तो फिर व्यापार बढ़ता हमारा। और हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ पे कुछ नए का रोजगार के मौके मिले लोगों को, लोग बढ़े यहाँ पे। व्यापार क्यों? आप भी व्यापारी हैं? जी सर। व्यापार क्यों नहीं बढ़ पा रहा? आपको भी लग रहा है जहाँ थे वहीं हैं आज तक? यहाँ क्या है, काम का कोई अवसर नहीं है। यहाँ जितने भी ग्रामीण हैं वो ज्यादातर हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में जाके काम करते हैं, रोजगार का अवसर ही नहीं है। तो क्या रोजगार के जितना अवसर यहाँ प्रदान होगा तो व्यापार भी बढ़ेगा, जितना पॉपुलेशन भी बढ़ेंगे। यहाँ के जितने भी काम करने वाले जो गांव के जो है वो 3-3 बस यहाँ फुल होके जाती है हैदराबाद आंध्र प्रदेश काम करने के लिए। तो यहाँ अवसर, अगर काम का अवसर प्रदान होगा तो वो सब यही काम करेंगे और यहाँ पे फिर मार्केट भी बढ़ेगी। कुछ व्यापारी मुझे अभी मिले थे, उनका कहना है विकास तो हुआ है। कौन सा विकास दिखाएं? हमें तो नहीं दिखा 5 सालों में विकास। जो भी विकास हुआ है वो दिखाएं, हमें तो नहीं दिखा विकास। जी भैया, ये जो सड़क की बात रही, जब भारतीय जनता पार्टी की अंतिम में सरकार गई 2018 में, तब ये सड़क पूरी चाक चौबंद थी और हम यहाँ से 45 मिनट में पहुंचते थे। आज जब इन्होंने उस सरकार को छोड़ा है तो उस समय हमको आपने स्वयं बोला कि 1.5 घंटे लगते हैं। बात रही मंदिर कॉरिडोर की, बात की है, मंदिर कॉरिडोर का विकास देखिए। जिस समय ओपी चौधरी साहब थे वहाँ पे गार्डन था, सारी चीजें थी, रातों रात बुलडोजर चलवाया गया, तोड़वाया गया, उसको तोड़वाने के बाद उसमें रिकंस्ट्रक्शन का काम किया। पूरे दंतेवाड़ा जिले में काम करने के लिए कोई जगह की कमी नहीं थी, सिर्फ एक जगह को चुन के उस पर काम किया गया। कई तरीके के काम, एक दंतेवाड़ा में जब आप आए होंगे तो एक गेट का मामला था, 96 लाख रुपए उसकी कीमत लगाई गई थी और उसमें सिर्फ आज 3 कॉलम खड़े होने के बाद वो काम रुका पड़ा है। एक बात है, मैं दंतेवाड़ा आया, मैं बहुत माफी के साथ कह रहा हूँ, इतने बड़े बड़े गेट बने, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि डीएमएफ का पैसा जिसके जितनी मर्जी के उतना बहाओ, आम जनता को कुछ नहीं मिला, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जरूर मिली। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार, यहीं रहते हैं? मैं दंतेवाड़ा में ही रहता हूँ। विकास हुआ है। अब आप देखिए, डबल रेलवे ट्रैक बिछ रहा है, वो रेलवे कनेक्टिविटी के लिए ही बिछ रहा है। फ्लाइट कनेक्टिविटी भी बढ़ी हुई है। आज जगदलपुर हमारा दिल्ली से जुड़ रहा है, धीरे धीरे और बढ़ाया जाए। ये जो निर्माणाधीन सड़क है 30 किलोमीटर की जो बात कर रहे थे, ये कांग्रेस के सरकार में इस सड़क का टेंडर हुआ, वो पिछले 3 साल से निर्माणाधीन है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में महज 3 महीने हुए हैं और इस 3 महीने में उस सड़क का लगभग 50% काम इस 3 महीने में हुआ है। जो ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन थे उन 3 ब्रिजों को पूरा किया गया है, डामर प्लांट लगा लिया गया है और उसका काम अभी चालू है। एक ही दिन में सड़क तो बनकर तैयार नहीं होगी, जो वो प्रोसेस है वो चल रहा है, लेकिन इसको निर्माणाधीन करके जनता को परेशान करने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ। दीपक बैज जी सांसद रहे, 2018 में आपकी सरकार आई, 18 से लेकर 23 तक विधायक भी आपके रहे यहाँ पर,
फिर क्यों है ये सब दिक्कतें, क्या कारण है इसका? मंदिर कॉरिडोर में भ्रष्टाचार की बात होती है, एक टॉयलेट तक नहीं है, रोड देख रहे हैं स्थिति खराब है, एक ट्रेन है बता रहे हैं वो भी रुकती है, लेकिन और ट्रेनें भी यहाँ से होनी चाहिए। विकास तो हर पैमाने पर होना चाहिए। देखिए विकास जो है ना, पहले हमारी सरकार की जो चाहत थी भूपेश बघेल जी की, वो नीचे जमीन समाज के अंतिम व्यक्ति गोठान, अभी आप देखेंगे गोठान से ही सब चीज होता था। जीवन शैली जो बस्तर की है वो गोठान से है, गोठान से रीपा और बहुत सारे कार्य हुए हैं, है ना। जो भी कार्य हुए हैं निचले व्यक्ति, सिर्फ आप इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर विकास कहते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी की ये भावना कभी नहीं रही कि सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से ही विकास हो जाता है। विकास होता है आम आदमी जो गरीब है, समाज का निचला व्यक्ति, उसके जेब में पैसा जाना चाहिए। तो गोठान की शैली से उन्होंने ये सब किया था। और आप देख रहे होंगे रीपा जगह जगह बना हुआ है। और अभी आप देखेंगे पहले गरीब को चावल मिलता था एक आदमी को 10 किलो, अभी इन्होंने राशन कार्ड अपना बांटना बंद कर दिया नया, उसे 5 किलो। मैं गरीब आदमी से बात कर लेता हूँ, बहुत देर से वो भी झांक रहे हैं। क्या बना रहे हैं दादा? गरम गरम क्या बना रहे हैं? भजिया बना रहे हैं। कितने साल से ठेला लगा रहे हैं? हो गया 15 साल। कुछ विकास, कुछ दंतेवाड़ा में बदलाव देख रहे हैं पहले और अभी में की वैसी? बदलाव तो हुआ है। बदलाव हुआ है। हाँ। क्या कुछ नया दिख रहा है यहाँ पर आपको शहर में? नया ऐसे धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, शहर बढ़ते जा रही है। ये कौन सी भजिया खिला रहे हैं? आलू भजिया। साहब भी कह रहे हैं आलू भजिया बनाने वाले की विकास तो धीरे धीरे हो रहा है। कुछ और भी लोग हैं यहाँ, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। ये कॉरिडोर का मामला आया, सड़क का मामला आया, ट्रेन का मामला आया, व्यापारियों ने भी अपनी अपनी बात रखी। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठ के अगर हम सोचे तो दंतेवाड़ा को कहां तक पहुंचना चाहिए? जहां तक पहुंचना चाहिए, जब सरकारें बदलती है, अधिकारी बदलते हैं, प्राथमिकताएं बदल जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने एजुकेशन सिटी बनाया तो उसका फॉलो अप नहीं हो रहा, किसी ने जैविक कृषि चालू किया, जिला घोषित किया, चालू किया, तो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी नहीं है। अगर उसको देखा जाए तो सरकारों को निरपेक्ष भाव से किसी योजना, अच्छी योजना को जारी रखना चाहिए। यही होता है, एक कलेक्टर आता है जाता है तो सबसे पहले दूसरा कलेक्टर जो आता है पहले का टेंडर निरस्त करता होगा, यही होता है क्या? कलेक्टर पहले देखता है पुराने कार्य कौन से स्वीकृत हुए हैं, वो अगर जनता के हित में है तो, नहीं तो नहीं। आप देख लीजिए कांग्रेस की गवर्नमेंट 5 साल थी, उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक भूपेश बघेल ने योजनाएं पहुंचाई गई, तो 5 साल में उनकी सरकार वापस चले गई। प्रचंड बहुमत बीजेपी को 54 सीटें आई। इससे पहले बीजेपी 49 सीट तक आती थी, इस बार 54 सीट आई। इसका मतलब इतना योजनाएं पहुंची भूपेश बघेल की आम पब्लिक के तक कि पब्लिक ने उनको उनकी वस्तु स्थिति दिखा दी। ठीक है। और योजनाएं इन्होंने कहा 5 साल विकास हुआ, 2 साल काम करने के लिए मिला। आप चीतालंका कलेक्ट्रेट के जस्ट 100 मीटर के आगे चीतालंका पंचायत है, वहाँ एक तालाब था, वहाँ का एक धरोहर तालाब था। आज आप उसको जाके देख लीजिए, उसको इतनी उसकी दयनीय दशा है कि उसमें पानी नहीं है, उसमें पानी नहीं है। 4 साल से वो वैसे ही स्थिति में पड़ा हुआ है। आपने क्यों टेंडर निरस्त नहीं किया? कवासी लखमा, महेश कश्यप, 2 लोग हैं, एक कांग्रेस से एक बीजेपी से। कवासी लखमा विधायक हैं, कश्यप साहब मैंने सुना सरपंच थे, अब उनको टिकट दिया गया है। एक आम आदमी, एक छोटे से कार्यकर्ता को भी पार्टी ने मौका दिया। उम्मीद जग गई आज नहीं तो कल आपको भी टिकट? ठीक नहीं उम्मीद जगी कि नहीं जगी? हाँ जागी। हाँ। क्या लग रहा है आज नहीं तो कल टिकट मिलेगी? जरूर, निश्चित मिलेगी जरूर। क्या होना चाहिए विकास के लिए दंतेवाड़ा? अभी तो फिलहाल वो रोड पूरा कंप्लीट होना चाहिए, जाने जाने के लिए परेशानी हो रहा है ना। और जो अभी जो बोल रहे थे राहुल भाई जी, वो जो चीतालंका का जो तालाब है वो सब कंप्लीट होना चाहिए। बचा खुचा जो काम हो अभी वो आगे होगा। एक सवाल है मेरा कांग्रेस के साथियों से, बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, लगातार हम देख रहे हैं। विष्णुदेव साय किसी सभा में जा रहे हैं तो वहां 500 कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कोमल हुपेंडी साहब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो बीजेपी में शामिल हो गए। अनिता रावटे जैसी कद्दावर प्रदेश उपाध्यक्ष रही है महिला कांग्रेस की, वो शामिल हो गई। ये भगदड़ क्यों मच रही है कांग्रेस से? ईडी तो ऐसा गलत काम करते क्यों है कि ईडी की जरूरत? डराया जा रहा है। आज चित्रम जी को भी इन लोग अंदर किए थे, कोई प्रूफ हुआ क्या? चित्रम जी पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री को अंदर हुए थे, प्रूफ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। आज जितने पर 6-6, 2-2 साल से लोग अंदर को प्रूफ कर पाए क्या? खाली एक मानसिक तनाव, ये चुनाव जीतने का प्रोपेगेंडा है, IT CBI लगा के ऐसे ही कुछ। क्यों छोड़ते जा रही कांग्रेस पार्टी? कद्दावर नेता जो रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, क्या कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती पार्टी स्तर पर? मैं आपको एक बात बता रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, आप सुनिएगा सभी। एक लोकसभा चुनाव है, अगल बगल का सीट का मैं नाम नहीं लूंगा, वहां के जो प्रत्याशी, उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कई महीनों का इंतजार करना पड़ता था, तो भी मुझे सीएम हाउस में एंट्री नहीं थी। एक जिला अध्यक्ष कहते हैं मैं महीनों थक गया, लेकिन जिला अध्यक्ष तक की एंट्री नहीं हो पाती थी सीएम हाउस में। ये थी कांग्रेस की सरकार। देखिए,
जितने सरल, सहज और सुलभ हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे ना, उतना आज तक कोई नहीं हुआ। उनके पास तो कोई भी जा सकता था। आप भी देखे होंगे कि टीवी कार्यक्रम में चलते चलते राह में रुक के बात कर लेते थे। वैसे ही प्रसिद्ध नहीं हुए पूरे जननायक छत्तीसगढ़ में वो। तो ऐसी कोई बात, आप देखिए संवैधानिक संस्थाएं जो है ना, उनको आप अगर अपने चुनाव का हिस्सा बना के काम करेंगे तो दिक्कत होगी। और मैं भी जाऊंगा अगर ईडी अगर मेरे को प्रेशर डालेगी तो ईडी का प्रेशर है सारी चीजें। ईडी का इतना प्रेशर क्यों देते हैं? सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सरपंच थे, आज मुख्यमंत्री बीजेपी ने बना दिया और आज महेश कश्यप जी को टिकट मिला है, सरपंच है, वो भी केंद्र में मंत्री बनेंगे। सेनापति के समय से जितनी योजनाएं जिन कलेक्टर्स ने लागू की हैं, आने वाले अगले कलेक्टर ने उसको खत्म कर दिया और इन योजनाओं के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और सब की सब योजनाओं जमीन पर खत्म हो चुकी हैं। अगर ये प्रयोगशाला से बाहर नहीं निकलेगा, किसी एक अधिकारी की महत्वाकांक्षा के आधार पर अगर डीएमएफ की राशि खर्च होगी तो विकास संभव नहीं है। मेरा एक सवाल, एक मिनट में बोला, पहले जब हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे तब डीएमएफ, सुनेंगे आप, डीएमएफ का जो क्रिया करने का जो अधिकार था वो प्रभारी मंत्रियों को था। उसके बाद केंद्र की सरकार ने कलेक्टर के अधीन कर दिया, तब से कलेक्टर निरंकुश हो गए। इसलिए किसी भी जनप्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में शासन ऊपर रहता है, प्रशासन नीचे रहता है, लेकिन कलेक्टर को पूरा अधिकार दे दिया गया और प्रभारी मंत्री को नगण्य कर दिया गया। उसकी वजह से ये सब हो रहा है यहाँ। मेरा एक सवाल था आप सभी से है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कवासी लखमा साहब 6वीं बार के विधायक हैं, बोलिए हाँ। अब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, बोलिए हाँ। और शायद लोकसभा चुनाव अगर जीत गए तो हरीश लखमा फिर विधानसभा चुनाव। तो क्या परिवारवाद केवल एक ही परिवार का आदमी आगे बढ़े? ये कैसे बोले? नहीं, ये कैसे बोले कि आप हरीश लखमा ही को मिलेगा? उन्हीं का ये तैयारी उन्हीं की लग रही है। कांग्रेस में नीचे से ब्लॉक लेवल से होता है, स्क्रूटनी होता है और इलेक्शन कमीशन, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन वहाँ डिसाइड करती है हमारा। अच्छा, आता हूँ मैं आपके पास। हाँ भाई साहब, ये मैं आपसे बोल रहा था कि अभी तो कवासी लखमा महेश कश्यप के बीच में मुकाबला है। विधायक रहे, सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। मैं अलग अलग जगह जाते देख रहा हूँ, अलग अलग बयान भी, और दादी के नाम से फेमस भी हैं। महेश कश्यप उतने रिनाउंड नहीं है जो सब लोग उनको जाने। मोदी के चेहरे के अलावा कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको जो आपको बस्तर लोकसभा सीट में जीत गया? खुद एक चेहरा है और जो कांग्रेस सरकार है वो चेहरे पर लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता बड़ा चेहरा है और उसको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी में इतना दम नहीं है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ परिवारवाद में है, अपने परिवार को देखे और बाकी को मुक्त कर दे, बेरोजगार कर दे, यही इनकी परंपरा रही है, आज भी उसी पे कायम है। एक सवाल मेरा था आप सभी से, मैंने सुना लगातार अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, कुछ नेताओं को भी नक्सलियों ने हत्या करी उनकी, चाहे वो सुकमा का क्षेत्र हो, बीजापुर का क्षेत्र हो, दंतेवाड़ा में भी सुरक्षा लगातार बढ़ाने की मांग हो रही है। यहाँ पर भीमा मंडावी साहब को हमने 2019 के चुनाव में खोया था, मुझे बहुत अच्छे से याद, उस वक्त मैं यही था। ये जो कार्यकर्ता और नेताओं की सुरक्षा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, ये कोई बीजेपी और कांग्रेस शासन का मुद्दा नहीं है। नक्सली समस्या आज से नहीं है, नक्सली समस्या 1985 से है यहाँ पे, और इसके ऊपर गहन चिंतन की जरूरत है। और इस समस्या को सिर्फ एक गवर्नमेंट के ऊपर अपन डाल दें ये उचित नहीं है, लेकिन इसके ऊपर काम हो रहा है और धीरे धीरे सब चीजें सुलझेंगी। बस्तर अब काफी बदल चुका है। बस्तर नक्सल समस्या बड़ी समस्या है और खासतौर से आप लोग की सुरक्षा। निकलते होंगे किसी इंटीरियर गांव में जाना है, दंतेवाड़ा तो चलिए अब बहुत हद तक नक्सल फ्री हो चुका है, लेकिन बीजापुर में होकर आया, आप सड़क से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आप अंदर नहीं जा सकते बिना सुरक्षा। ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते, पर वो लोगों का भय तो सभी को है, चाहे वो अधिकारी रहे, कर्मचारी रहे, लोकल रहे। तो एक वो भी है कि हाँ ये क्षेत्र संवेदनशील है और इसी कारण से कुछ बोल रहे हैं। बीजेपी की सरकार में हम लोगों ने नक्सली के मामले में जितना मैं घुटा पीटा हूं ना, शायद कोई पूरा देश का ऐसा कोई नेता नहीं जो नक्सली को मार के दिखाए कि मैं नक्सली मार के आया, कुछ देखो बोल के। देश का मैं पहला ऐसा आदमी, बीजेपी सरकार में 5 साल हमला हुआ है, 5 बार हमला, बड़ा हमला हुआ, छोटा मोटा हमला नहीं हुआ है। ऐसा बीजेपी सलाजुट जब चालू हुआ है ना, तो बीजेपी नक्सली को वोट बैंक के रूप में उपयोग किया गया। तभी 2008 में 11 में से 12 में से 11 सीटें बीजेपी जीता रहा। ये नक्सलाइट का सपोर्टर है बीजेपी। अच्छा, नक्सलाइट का सपोर्टर। हाँ, नक्सलाइट के सपोर्टर हैं क्या आप लोग वाकई में? भैया, जो कांग्रेस पार्टी है जब विकास कार्य नहीं करेगी, गांव में ना सड़क होगा, ना हॉस्पिटल होगा, ना स्कूल होगा,
तो लोग किस राह में जाएंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार है, विकास की धारा बढ़ेगी, सब अपने मुख्य धारा में आ जाएंगे, नक्सली समस्या खत्म हो जाएगी। नक्सली समस्या, मैं एक बार क्लियर, देखिए नक्सली समस्या इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। कोई वो नहीं कि चाय आपने पिया और कप से चाय खत्म हो गया, इतना पॉसिबल नहीं है। कुछ है कोई और आप बता रहे थे कि जी आइए सर 2 मिनट में आपसे जी। तो देखिए ये तमाम वो लोग हैं जो बाजार यहाँ पर लगा हुआ है। क्या यहाँ पर मैं और 2-3 सवाल लूंगा फिर मैं क्लोज करूंगा। मैं एक सवाल और लूंगा फिर क्लोज करूंगा जी। एक जी के बहुत सारे नेता खोए हैं, नक्सलियों का भय जो बोल रहे हैं, तो हर चुनाव में गए हैं और नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत नुकसान हुआ है। तो हम ये बोल रहे हैं अगर कि बीजेपी समर्थक है नक्सलियों की, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप यूथ से थोड़ा सामने आ जाइए, थोड़ा एक सवाल ले लो आपसे, सामने आ जाइए थोड़ा। क्या एजुकेशन के यहाँ पर बराबर आपको मौके मिलते हैं यहाँ पर? क्योंकि मैंने सुना था एक बार जब ओपी चौधरी साहब थे यहाँ काफी डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद भी डेवलपमेंट करने की हर कलेक्टर ने कोशिश की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या एजुकेशन के तमाम साधन यहाँ उपलब्ध हो पा रहे हैं? हाँ जी सर, हो पा रहे हैं जी। क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ पर? यहाँ तो पढ़ाई के लिए सब चीज है, स्कूल है, कॉलेज है जी बताइए। ओपी सर जब थे तभी एजुकेशन सिटी वगैरह यहाँ पे बना था। उसके बाद एजुकेशन के नाम पे डेवलपमेंट में यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। 5 साल तक जो स्कूलें बिल्डिंगें पूरे नहीं थी उनको भी रिपेयर नहीं किया गया। आज भी वो खंडर स्थिति में। यहाँ पे पोटा केबिन जो चल रहा था, संचालित हो रहा था, वो भी खंडर हो गए। तो एजुकेशन नाम पे 5 साल में तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो देखिए नुकसान तो हुआ है, सभी लोग कह रहे हैं। और एक तरफ देखिए भजिया फिर तली जा रही, एक तरफ चाय फिर बन रही है, और इधर देखिए ये भी भजिया यहाँ पर तली जा रही। तो देखिए गर्माहट हर जगह है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, चाहे दंतेवाड़ा हो चाहे बीजापुर में हो, बस्तर में गर्मी बहुत है। लेकिन हाँ, इस गर्मी के मौसम में भी देखिए राजनीतिक जो शख्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार अपनी पार्टी के जो भी प्रत्याशी उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, जान जोखिम में डालकर प्रचार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बेहतर आदमी चुनकर आए, बेहतर सरकार वो यहाँ दे पाए, चाहे कवासी लखमा चुनकर आए, चाहे महेश कश्यप चुनकर आए। उम्मीद इनकी यही है कि कोई भी शख्स जो है वो दंतेवाड़ा के विकास के लिए सोचे, बस्तर के विकास के लिए सोचे। तो बहस गरम में इतना ही। अगली बार फिर किसी लोकसभा में, किसी जिले से, किसी विधानसभा से आपकी मुलाकात वहां के लोगों से कराएंगे, उनकी समस्याओं से कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।